जियो और जीने दो का मोटो लेते हुए बस आगे बढ़ते जाओ। लोगों की पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं उनकी क्या प्रॉब्लम है, मुझे यही नहीं बात समझ में आती। बिंदास। गुड नाइट। गुड आफ्टरनून बिंदास वाइल्ड फार्म। आप सब कैसे? हम लोग बिल्कुल ठीक है। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारे लॉन्ड्री एरिया से, क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका है और मुझे लगानी थी लॉन्ड्री, बहुत दिनों से पेंडिंग थी, तो मैंने सोचा कि आज तो लगा ही दी जाए। सो हेलो, नमस्कार, वड़कम, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, खेवो ना शो, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और अभी बज रहे हैं दोपहर के पौने एक होने का टाइम होने वाला है, 5 मिनट कम है, तो मैंने सोचा लॉन्ड्री का काम पहले फिनिश कर दिया जाए और उसके बाद बाकी कामों में लगा जाए, क्योंकि ऑफिशियल काम तो स्टार्ट हो चुके हैं। टाइम निकाल के अपने घर के काम, अपने खुद के पर्सनल काम भी करने पड़ते हैं दोस्तों। मल्टीटास्किंग इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। फटाफट इस बार में लाइक मार दीजिए अगर वीडियो पसंद आ रहा है, सो फार सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं इस चैनल पे। मेरा नाम है नीलम, मैं बनाती हूँ डेली ब्लॉग्स, फैमिली ब्लॉग्स, एंटरटेनिंग ब्लॉग्स। तो आपको अगर ऐसा कंटेंट पसंद है, आपने ट्यूनिंग कर लिया है बिल्कुल राइट चैनल पे, और आपका दिन होने वाला है बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो सब्सक्राइब करके हमारी फ्यूचर क्रेजी फैमिली का हिस्सा बन जाए। चादरें हैं, ये मैं दो चादरें धुल रही हूँ, बाकी हमारे रेगुलर जो कपड़े हैं वो है। इसे लगा के मैं फिर फटाक से जाती हूँ शावर लेने, थोड़ा काम करके फिर शावर लेने जाती हूँ। लग रहा आप उन लोगों में से चुनिंदा लोग जो धरती पे बने, जो खाते वक्त सुंदर लगते हैं। नट बोल्ट खुलने के लिए मैंने चाय चढ़ा दी है। कपड़े मेरे धुल चुके हैं, ड्रायर में पड़ चुके हैं, उसे पसारना बाकी है। काफ़ी लोग जो यूपी साइड के हैं, बनारस साइड के हैं और बिहार साइड के, उन्हें पसारना समझ में आता होगा। जिनको नहीं समझ में आता उनके लिए मैं दूसरे शब्द का प्रयोग कर लेती हूँ। कपड़े फैलाने हैं सुखाने के लिए, तो पसारना फैलाना तो एक ही वो है। क्या होते थे हिंदी में पढ़ते थे, एक ही वर्ड के दो अलग अलग वर्ड्स कैसे होते थे, कौन से पर्यायवाची। तो ये पर्यायवाची है सारे। पनीर पैटीज खाइए, ढोकला खाया और that's it. मेरी चाय हो गई है तैयार, बहुत ही कड़क चाय बनी है जैसे मुझे पसंद है। तो इस टाइम तक मैं मेक श्योर करती हूँ 5:30 होते होते मेरे हाथ में चाय की प्याली आ जाए। कभी कभार देर भी हो जाती है, जैसा आप सबको पता है। कामों में फंस जाओगे तो चीज़ों में डिले भी होता है, तो मैं कोशिश यही करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं काम निपटा रही हूँ कुछ, तो अभी काफ़ी थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, काफ़ी थोड़ा बहुत काम पता नहीं कैसा तकिया कलाम में यूज़ करती हूँ कभी। तो मुझे चाय के बाद थोड़ा सा टाइम मिलेगा, उस टाइम पर मैं थोड़ी क्लीनिंग करूँगी और फिर रात में मैं पोछा लगा दूँगी, तो घर कल सुबह के लिए एकदम अच्छा खासा क्लीन हो जाएगा। पोछा 3-4 दिन में मैं एक बार लगाती हूँ। मेरा ये हिसाब नहीं है कि बैठ के लगाओ हर दिन, मेरा नहीं होता। क्लीनिंग में कर देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि हर दिन ही हो जाए ऑलमोस्ट। कई जब मैं नहीं कर पाती तो हमारी हबी जी हैं जो हमारी हेल्प करा देते हैं। तो बस यूं ही मिल बांट कर ज़िंदगी चलती रहती है। मिल बांट के काम करने से ज़िंदगी और आसान हो जाती है। तो बस यूं ही हमने अपनी ज़िंदगियां बांट रखी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांट रखी हैं, और बस जिसको टाइम मिलता है वो काम कर लेता है। लोगों की पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं उनकी क्या प्रॉब्लम है, मुझे यही नहीं बात समझ में आती। हर किसी को तकलीफ है, किसी के काम से तकलीफ, किसी के कुछ से तकलीफ, मुझे ये नहीं समझ आता। अरे अपनी लाइफ को देखो, दूसरों की लाइफ में क्यों भाग रहे हो? उनकी लाइफ से आपकी लाइफ का कोई लेना देना है नहीं ना। तुमको करने तो जो वो कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में जैसे जीते हैं, जो खाते हैं, जो पहनते हैं, जैसा रहते हैं, उन्हें रहने दो। आपका क्या जा रहा है? आप कुछ कर रहे हो नहीं ना। मतलब इतना फुर्सत वाला टाइम है लोगों के पास कि बस
गलकुचरन करते रहो। गलकुचरन बोलते, गलचोरन कहते हैं, गलचोरन करते रहो। अब कुछ लोगों को गलचोरन नहीं समझ में आ रहा होगा, तो ये यूपी बिहार में फिर से यूज होती है चुगली करने वाले लोगों की, ठीक है, जिनको बस पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है, क्या पक रहा है ना, उसकी खबर रखनी है। अपने घर का कोई अता पता नहीं। अपने घर में आटा दाल चावल खत्म हो गया उसका नहीं पता होगा, ठीक है, रात में खाना क्या बनेगा उसका पता नहीं होगा, लेकिन बाजू घर में बिरयानी पक रही, उसकी नाक तक महक आएगी। ये पता नहीं, मुझे आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि समाज में ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको बस भसूड़ी में पड़ना शौक होता है, वो भी दूसरों की भसूड़ी में, दूसरों की लाइफ में नाक घुसेड़ना, पोकिंग करना, चुगली करना, गलचोरन करना, ये सब बहुत लोगों को पसंद आता है ना। हमारे लाइफ में तो नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को हटा देती हूँ, क्योंकि अगर वो आपके फ्रेंड्स में है, आपके रिश्तेदारी में है, आपके जान पहचानत में है, या आपके घर में है, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना चाहिए, हटा देना चाहिए, क्योंकि ये ना आपके दोस्त हैं, ये ना आपके रिश्तेदार हैं, ना ये आपके घर वाले हैं, ठीक है। ये बस एक रॉटन एप्पल है, जिनको ज़्यादा एंटरटेन मत करिए। अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पे जीना चाहते हो तो उस चीज़ के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। कई बार बहुत ही मुश्किल भी होता है। अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पे जीना बहुत मुश्किल होता है। अगर किसी को ये लगता है कि बहुत ही आसान काम है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सिर्फ जो बाहर के लोग हैं, जो समाज है, वो सिर्फ नहीं आपके अगेंस्ट खड़ा रहता है, आपके खुद के लोग भी कभी कभी आपके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो बहुत ही बड़ा टास्क होता है अपनी शर्तों पे जीना। लेकिन जब अपनी लाइफ अपने शर्तों पे जी रहे हैं तो उसके सुहाने दिन भी हमारे, और जो बेकार दिन है वो भी हमारे। अच्छी हुई तो वो भी हमारी, बेकार हुई तो भी हमारी। तो जैसी लाइफ है वो मेरी पूरी हिस्सेदारी है, किसी और के नाम का पर्चा नहीं है कि तुम। पेंडेंस मुझे बहुत अच्छी लगती है, और यही चीज़ मैं और मेरे हबी जी दोनों लोग इस चीज़ पर अग्री करते हैं कि ज़िंदगी अपने शर्तों पे जियो। कोई इमोरल काम, कोई अनएथिकल काम मत करो। ऑब्वियसली बहुत मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या इमोरल होता है, क्या अनएथिकल होता है, क्या इनह्यूमन काम होता है। ये सब काम मत करो, पर अपनी लाइफ जैसा आप जीना चाहते हो वैसे जियो, और उसी उम्मीद पर बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। पर कुछ चंद लोग होते हैं जिनको बहुत तकलीफ रहती है कि सामने वाला क्यों अपने शर्तों पे जी रहा है, क्यों अपनी लाइफ हमसे डिफरेंट जी रहा है, बेहतर जी रहा है। बहुत तकलीफ होती है लोगों को। तो बस मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि तकलीफ हो रही है तो मलहम लगा लो, और तकलीफ कम करनी है तो दूसरों की लाइफ के बारे में के बीच में पढ़ना छोड़ दो, ज़्यादा बेहतर होगा। वरना मुझे तो मतलब दया आती है ऐसे लोगों पर, सोच के ही मुझे बहुत बुरा फील होता है कभी कभी इन लोगों के बारे में सोचकर कि कितनी तुच्छ लाइफ है इनकी, कितनी छोटी लाइफ है कि उन्हें अपनी लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है, दूसरों की लाइफ से थोड़ी बहुत खुशी उन्हें मिल रही है ये चुगली करके, ये वो करके। सोचिए, मतलब आपकी लाइफ किसी दूसरे इंसान के लिए क्या बात है, जीने का जज्बा जगा रही है शायद उनकी लाइफ में। तो इस बात पे थोड़ी खुशी ले लेती हूँ मैं। और लेकिन मुझे इतना पता है कि जो चुगलबाज लोग होते हैं वो यही काम करेंगे, ठीक है। और हैरियत की बात ये है ना, ये जो चुगलखोर लोग होते हैं, ये जो ऐसे मतलब ये इमोरली है मेरे हिसाब से। आप अपने घर का नहीं देखते हो, बाहर के लोगों को देखते हो, और कल्याण भी नहीं करना इन्हें बस मजे लेने हैं। ले लो भाई, तुम्हारी तो दुखी लाइफ है, तुम्हारी लाइफ में खुद का कुछ नहीं है, तो कोई नहीं, ले लीजिए मजे जितने लेने हैं। पर इतना तो आपको पता ही होगा कि आपकी सोच से इतना पता चलता है कि आप बहुत ही तुच्छ हैं, बहुत ही ज़्यादा तुच्छ और जाहिल हैं। और आपकी तुच्छता और आपका जाहिलपना जो है, जो लोग अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी रहे हैं ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिटरली उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप करते रहिए ये तुच्छपना। और ये तुच्छपना ना आपको सिर्फ बाहरी लोगों से नहीं मिलेगा, ये आपको रिश्तेदारों में मिल जाएगा, यार दोस्तों में मिल जाएगा, घर वालों में मिल जाएगा। तो किसी को एंटरटेन मत करिए। अगर आपने जब एंटरटेन करना शुरू कर दिया ना, तो लोगों का मुंह बस चलता रहता है। तो वहीं अल्प विराम लगा दीजिए और वहीं पे पाई खींच दीजिए। तो कि क्यों मैं ये बातें बोल रही हूँ, बस ऐसे बोल रही हूँ, होती रहती हैं ऐसी बातें, सुनने में आती हैं कई बार किसी से। और ऐसे लोगों को ना टाइम एंड अगेन कभी कभी ना ये जता देना चाहिए कि ये जो आपका तुच्छपना है ना, सबको पता है कि आप कैसे हो, आपकी ये तुच्छता सबको ज्ञात है।
तो आप मत समझो कि कोई इतना बेवकूफ़ है कि उसे समझ में नहीं आता, सबको समझ में आता है। बस हम ये कहेंगे कि अगर आप अपनी तुच्छता बंद कर देंगे तो आप ही के लिए अच्छा रहेगा, वरना कोई नहीं। हमारी ज़िंदगी से थोड़े मज़े ले लो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी तो पूरी डूबी हुई है, तो इंजॉय कर लीजिए आप लोग क्या करना है। बहरहाल एक्चुअली मैंने ये वीडियो जो है ना, ये जो मैंने जिस तरह से अभी बात करी है, ये कुछ 15-20 मिनट पहले मैंने एग्जैक्ट इसी टॉपिक पे रिकॉर्ड करा था, पर मैंने ना उसमें बड़ी मतलब एकदम जोश, एकदम रॉ जैसी फीलिंग थी ना मेरी, वो रॉ फीलिंग निकल आई है। गाली गलौज में जल्दी करती नहीं हूँ, ठीक है, थोड़े छोटे छोटे वर्ड, 1-2 चू टाइप के वर्ड ये सब निकलते हैं, गाली गलौज में नहीं करती हूँ जल्दी, ठीक है ना, मेरे मुंह से निकलता है गुस्से में। लेकिन जो मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था वो काफ़ी रॉ था, तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा 15-20 मिनट चाय पिया जाए, उसके बाद आराम से इस टॉपिक पे बात किया जाए, तो इसीलिए फिर से हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो रखिएगा दोस्तों, बिंदास वाइल्ड फैम, कि एक रीज़न है आपको बिंदास होना है, एक रीज़न है आपको वाइल्ड होना है, क्योंकि आपको अपने से ट्रू रहना है, आपको जेन्युइन रहना है। दुनिया जो कहती है कहने दीजिए, जब तक आप ठीक हैं, आपने सही काम किया है, दुनिया का कोई लेना देना नहीं है। आपकी ज़िंदगी है, आपके हाथों में है, आपकी ज़िंदगी, आपकी भागदौड़ आपके हाथों में है, तो आप जैसा उसे चलाओगे वैसी ही चलेगी, ठीक है। कभी डरिए मत, सिर्फ डरा के रखिए लोगों को। अपना दबदबा बना के रखिए। चाय पीते हैं। आलू बॉईल करने के लिए मैंने रख दिए हैं। जैसे ये थोड़ा चाय पीने के आधे पौन घंटे बाद मैं जाती हूँ, सब जगह क्लीनिंग करती हूँ, देखती हूँ अगर हबी जी फ्री हो जाते हैं तो उनको बोल दूँगी, अगर वो नहीं फ्री होते तो मैं ही कराऊँगी। मैं सब चीज़ों के लिए टाइम निकालना पड़ता है, घर के कामों के लिए, खुद के कामों के लिए, ऑफिस के कामों के लिए, ये सारे कामों के लिए खुद टाइम निकालना पड़ता है, तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और हमारे कुकर ने दे दी पहली सीटी, और हम बंद कर देंगे कुकर को 3 सीटी में। कैसे हम बंद करेंगे? यहीं पे हम कमांड देंगे, कुकर बंद। अभी नहीं, अभी सोनू 2 आने हैं। यहाँ हमारा कमांड बैठा है ना, ये देखिए सोना मोना हमारा पीछे जो दिख रहे हैं ना मिरर में। 2 सीटी। अब ये तीसरे में मैं कमांड दूंगी कुकर बंद, तो बंद हो जाएगा। तो हमारे हबी जी जो है उठ के चले जाएंगे, वो वहाँ बैठे हुए हैं। वो हंस रहे, बोले अच्छा मैं कमांड फॉलो करने वाला हूँ। कुकर बंद। ये देखिए मेरे पास ऑटोमेटिक कुकर है, मेरी वॉइस कमांड से चालू और बंद हो जाता है। एलेक्सा है मेरा कुकर। हमारे एलेक्सा में पैर हाथ है। बज रहे हैं शाम के 7:15। पता नहीं मेरी आदत कब जाएगी, जब मैं आपको टाइम नहीं बताऊंगी, लेकिन एग्जैक्ट टाइम बताना पता नहीं मेरी आदत बन गई है, तो आपकी किस्मत भी बन चुकी है। तो ये हमारा जो आप ये जो चूना देख रहे हो मेरे मुंह पर, ठीक है, ये स्किन केयर का काम चल रहा है मेरा। ये मैंने ऑक्सी ब्लीच लगाया है, तो मैं 20-25 दिन में एक बार ब्लीचिंग कर लेती हूँ, तो टैनिंग होती है, सब कुछ होता है ना, वो थोड़ा मेलो डाउन हो जाता है, और जो फेशियल हेयर होते हैं वो भी थोड़े कवर हो जाते हैं, क्योंकि मैं फेशियल हेयर रिमूव नहीं करती हूँ। तो ये बेस्ट तरीका होता है डलनेस हटाने का। साथ में काम भी कर रही हूँ मैं, खाना भी बन रहा है, वैक्यूमिंग भी कर दी मैंने, किचन में पोछा लगा दिया, बाकी रूम्स में लगाना बाकी है। जियो और जीने दो का मोटो लेते हुए बस आगे बढ़ते जाओ, और इसी के बीच में अपने सेल्फ पैम्पर का भी टाइम निकालिए, खुद के लिए निकालिए, बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। 7:45 मतलब रात के 7:45 बज रहे हैं, 7:42 एग्जैक्टली टाइम हो रहा है, और सब्ज़ी बन चुकी है, बस मुझे रोटी सेकनी है, तो रोटी मैं थोड़े समय बाद सेकूँगी, और बस मेरा डिनर ख़त्म। अब मैं जा रही हूँ फटाक से एडिटिंग पे लगने में, और कल शायद और भी ज़्यादा बिजी डे होगा। क्यों होगा, काहे होगा, ये सारे रीजनिंग मैं कल दूंगी, क्योंकि अगर वो काम नहीं हुआ तो उसके बारे में पहले से बात करने का क्या फ़ायदा है कि नहीं? आप अग्री करते हो कि नहीं? तो कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, होपफुली सब चीज़ें अच्छे से हों। वीकडेज काफ़ी बिजी जा रहे हैं गाइज, अब सही में लिटरली टाइम नहीं मिलता। मैंने पूरे घर में पूरी वैक्यूमिंग कर ली है, जो हमारा बेडरूम है उसको भी वैक्यूम कर लिया है, बस मुझे पोछा लगाना है। मेरे आज के काम ख़त्म और रोटियां सेकनी है। तो फिलहाल इस चुटमुट से क्यूट से ब्लॉग जो जियो और जीने दो पर आधारित है, उसको हम यहीं पे विलंब नहीं करते हैं, अंतराल भी नहीं होता है, यहीं पे अंत करते हैं।
समाप्त करते हैं जी। तो हम ये क्यूट सा चुटमुट सा जियो और जीनू 2 वाला जो ब्लॉग है यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये ब्लॉग बहुत ही पसंद आया है। अगर पसंद आया है और बहुत ही आपका मनोरंजन हुआ है तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर दीजिए। मेरी इस शुद्ध हिंदी के लिए तो लाइक बनता है गाइस, प्लीज़ लाइक करिए मेरी शुद्ध हिंदी के लिए। सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं इस चैनल पे और हमारी क्यूटसी फैमिली का हिस्सा बन जाए। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि वो भी हमसे जुड़ जाए और उनका भी मनोरंजन हो। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर कोई रिक्वेस्ट या सजेशन है। तब तक आपकी ये क्यूट और क्रेजी इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक अपने क्यूट और क्रेजी फैमिली के साथ लेती है अलविदा। फिर से मिलती है बहुत जल्द एक चटपटेदार ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। स्टे बिंदास, स्टे वाइल्ड, स्टे सेफ। लोड्स ऑफ लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।